नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। यूपी स्पेशल जीके की इस सीरीज का ये मेरा 5वां लेक्चर है। इससे पहले इस सीरीज के 4 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो अभी तक अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहाँ पर आपको यूपी स्पेशल जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहाँ जाकर आप उसे देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के नए नए लेक्चर्स हम लेकर आते रहते हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2019 और जूनियर असिस्टेंट के लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर हमारे मोबाइल ऐप डिकोड एग्ज़ाम लिख करके उसे डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जो है उसमें टेस्ट के टैब में जाइए, वहाँ जाकर आप डेमो टेस्ट दे सकते हैं। आपको ज्वाइन करना हो नहीं ज्वाइन करना हो, लेकिन डेमो टेस्ट ज़रूर दीजिए। अगर कोई दिक्कत आपको आती हो तो इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप या कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो इस यूपी स्पेशल सीरीज में हम जो है इस लेक्चर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश जलवायु के बारे में। तो यूपी के क्लाइमेट को हम जो है इसमें समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है वो उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी है, ट्रॉपिकल है। धरातलीय विषमताओं, समुद्र तल से दूरी, स्थल खंड की ऊंचाई, समुद्र से ऊंचाई आदि के कारण जलवायु में बदलाव आता है। राज्य में औसत तापमान जनवरी में रहता है 12.5 डिग्री सेल्सियस से 17.5 डिग्री सेल्सियस के बीच। ये औसत तापमान की बात है। न्यूनतम और अधिकतम ऐसे देखें तो कभी कभी तो ये जो है 0 के आसपास न्यूनतम में चला जाता है जनवरी में, जबकि मई जून में जो है 27.5 डिग्री सेल्सियस से 39.0 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो कभी कभी तो ये 45 को भी पार कर जाता है अधिकतम। तो राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा में कमी दर्ज होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर चलने पर वर्षा में कमी आती है। प्रदेश में लगभग 90% जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान होती है। अब इतनी बात जानने के बाद हम ये जानते हैं कि प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है और सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है। ठीक है, तो गोरखपुर में प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा होती है और मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, प्रदेश की कुल भूमि में आर्द्र भूमि का जो प्रतिशत है वो 5.15% है और इसमें सबसे सर्वाधिक आर्द्र भूमि जो है सोनभद्र में है। ठीक है, वर्षा के महीने में राज्य के पूर्वी हिस्से में बाढ़ एक आवर्ती समस्या है, जिससे फसल, जनजीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो पूर्वी क्षेत्र में बिहार को लगाते हुए वर्षा जो है, मानसून की लगातार विफलता के परिणाम स्वरूप सूखा भी पड़ता है। तो देश में जो है ये बड़ी विडंबना है कि कोई क्षेत्र जो है एक ही समय सूखा झेल रहा है और उसी समय कोई क्षेत्र जो है बाढ़ की समस्या से ग्रसित है, और इसीलिए नदी जोड़ो परियोजना की बात हो रही है। अब बात करते हैं ऋतुओं की। तो उत्तर प्रदेश में कुल 3 ऋतु हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ठीक है, एक एक करके सबके फीचर्स को हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शीत ऋतु की। तो शीत ऋतु प्रदेश में नवंबर माह से शुरू होती है। शीत का महीना नवंबर से शुरू होता है। अब नवंबर आने वाला है, अभी से थोड़ा थोड़ा ठंड लगने लगा है। जब पश्चिमोत्तर भारत उच्च भार पेटी हाई प्रेशर बेल्ट के प्रभाव में आ जाता है। जनवरी माह में ठंड सर्वाधिक होती है। इसी समय कड़ाके की ठंड पड़ती है, दिसंबर के एकदम लास्ट में, जनवरी के शुरुआत में। निम्न ताप एवं आर्द्रता, अधिक मौसमी तापांतर और मंद चलने वाली उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी पवनें इस ऋतु की विशेषताएं हैं।
तापमान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ता है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ता है। प्रदेश के दक्षिणी पहाड़ी एवं पठारी भाग में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस तथा सर्वाधिक औसत तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब हवाओं की बात करें तो शीत ऋतु में हवाएं स्थल क्षेत्र से चलती हैं, ठीक है, अतः शुष्क होती हैं, इनमें ज़्यादा नमी नहीं होती है, जिनसे वर्षा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। दिसंबर तथा जनवरी माह में सवेरे और शाम के समय कोहरा देखने को मिलता है, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात होता है। वर्षा की बात करें तो जनवरी तथा फरवरी माह में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अचानक परिवर्तन मिलता है। कभी कभी इन चक्रवातों की एक शाखा फारस की खाड़ी तथा अरब सागर से होती हुई यहाँ तक पहुँचती है। इनके द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो कि रबी की फसलों के लिए विशेष लाभप्रद होती है। सबसे कम वर्षा प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्रों के जिलों में 5 से 7.5 सेंटीमीटर तक होती है और मैदानी क्षेत्र में वर्षा 7.5 से 10 सेंटीमीटर तक अंकित की जाती है। अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। तो उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मार्च से प्रारंभ होकर मध्य जून तक चलता है। मार्च से तापमान में निरंतर वृद्धि होती है और मई में तापमान सर्वाधिक होता है। इस ऋतु में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री तथा न्यूनतम औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कई नगरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इनमें इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, उरई आदि प्रमुख हैं। राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र के कर्क रेखा के समीप होने के कारण इस क्षेत्र में औसत तापमान सर्वाधिक पाया जाता है। लगभग सभी क्षेत्रों में तापांतर 14 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब बात करते हैं हवाओं की। तो ग्रीष्म ऋतु में विशेष रूप से मई और जून में पश्चिमी हवाएं तेज गति से चलती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। तो हम लोग कहते हैं ना कि दोपहर में मत लगिए, निकलिए घर से, लू लग जाएगी, लू बड़ी तेज चल रही है। ये अत्यंत गर्म एवं शुष्क हवाएं होती हैं। कभी कभी इन शुष्क हवाओं से सामुद्रिक हवाएं मिल जाती हैं, जिसके कारण ये 100 से 115 किमी प्रति घंटे की गति से चलने वाली आंधी को जन्म देती हैं। अगला, वर्षा। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा न के बराबर होती है, हर जगह सूखा। मई जून के माह में कभी कभी शुष्क एवं आर्द्र हवाओं के मिलने के परिणाम स्वरूप मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होती है, जिससे तापमान में भी कमी आ जाती है। वर्षा का औसत 10 से 25 सेमी तक रहता है। वर्षा की मात्रा सर्वाधिक पर्वतीय क्षेत्र में और सबसे न्यून बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। अब बात करते हैं वर्षा ऋतु की। प्रदेश में वर्षा ऋतु का आरंभ जून के तीसरे या चौथे सप्ताह से होता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून बिहार राज्य के मैदानी भागों से होता हुआ उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में प्रवेश करता है। तो ये पूरा मैप से समझाए जाने वाला पूरा ये विषय हो गया है, पूरा का पूरा जो है ये भूगोल हो गया, ठीक है। मैप से ये बातें बहुत सहजता समझाई जा सकती हैं, लेकिन हम फैक्चुअल हिसाब से चीज़ों को थोड़ा देख रहे हैं तो हम इसी प्रकार से इसे समझते हैं। इसे पूर्वा कहा जाता है, ठीक है। जुलाई तथा अगस्त में सबसे अधिक वर्षा होती है। वर्षा के कारण जुलाई और अगस्त माह का तापमान अपेक्षाकृत काफ़ी कम हो जाता है। सितंबर माह में वर्षा की मात्रा में निरंतर कमी होती रहती है तथा वर्षा के दिनों में मध्यावधि भी बढ़ती जाती है। इस ऋतु में औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तापांतर 7 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। अब बात करते हैं हवाएं और वर्षा की। तो उत्तर प्रदेश के बंगाल
की खाड़ी के मानसून से वर्षा होती है। ये हवाएं जब उत्तर की तरफ बढ़ती हैं तो हिमालय के उच्च पर्वत श्रृंखलाओं को पार नहीं कर पाती और हिमालय की श्रृंखलाओं के सहारे गंगा के मैदानी भागों में पश्चिमी भागों की ओर अग्रसर होती हैं। चूंकि यह मानसून शाखा उत्तर प्रदेश में पूर्व व दक्षिण पूर्व से प्रवेश करती है, अतः यहाँ पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी हवा के साथ चक्रवात गर्त भी चलते हैं, जिसके द्वारा राज्य में पर्याप्त वर्षा होती है। अब बात करते हैं वर्षा के वितरण की। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में वर्षा का वितरण बहुत असमान है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में वर्षा 112 सेंटीमीटर, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में 94 सेंटीमीटर, पश्चिमी मैदान क्षेत्र में 84 सेंटीमीटर और दक्षिणी पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र में 91 सेंटीमीटर तक अंकित की जाती है। हिमालय के समीप स्थित तथा स्थानों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, जबकि हिमालय से दूर और पश्चिम की ओर जाते हुए वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। राज्य के संपूर्ण वर्षा का 75 से 80% भाग बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होता है। संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जुलाई और अगस्त माह में होता है। ठीक है, किसी वर्ष किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में अधिक वर्षा की वजह से भयंकर बाढ़ आ जाती है और कभी कभी अत्यंत कम वर्षा के कारण खरीफ की फसल खेतों में ही बर्बाद हो जाती है। वर्षा की यह अनियमितता प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है। पूर्वी जिलों जैसे बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर व आजमगढ़ में वर्षा की वार्षिक अनियमितता 16 से 17%, मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश में 18 से 20%, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 से 22% व दक्षिण के पहाड़ी व पठारी क्षेत्र में 23 से 24% है। अनिश्चितता की बात हो रही है। अब आते हैं वर्षा के आधार पर प्रदेश का विभाजन। तो अगर प्रदेश का विभाजन वर्षा के आधार पर करना हो तो कैसे होगा? तो वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। पहला, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। पहला, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। तो इस क्षेत्र को 2 उप विभागों में बांटा गया है। तो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को 2 उप विभागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, तराई क्षेत्र। इस क्षेत्र में यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र में वर्षा का औसत 100 से 120 सेंटीमीटर तक रहता है। इसमें शाहजहांपुर, सीतापुर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, बाराबंकी, मिर्जापुर जिले सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र पर शीतकालीन चक्रवातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला, तराई क्षेत्र। इसमें कौन सा क्षेत्र आता है? तो इसमें बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया जिले शामिल हैं। इस क्षेत्र में वर्षा का औसत 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक रहता है। अब दूसरा आते हैं साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती मैदान, पश्चिमी मैदान और बुंदेलखंड के पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में साधारण वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। वर्षा की असमानता को आधार मानकर इसे 3 उप विभागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? तो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, पश्चिम मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड का पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्र। एक एक की बात करते हैं। तो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, इस क्षेत्र में फर्रुखाबाद, हरदोई, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, सुल्तानपुर, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और उत्तरी इलाहाबाद आदि जिले शामिल हैं। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कड़ी गर्मी पड़ती है तथा तेज हवाएं यानी लू चलती है। शीत ऋतु शुष्क एवं ठंडी रहती है। यहाँ वर्षा का औसत 80 से 100 सेंटीमीटर तक रहता है, यानी कम वर्षा होती है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, इस क्षेत्र में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद का दक्षिणी पश्चिमी भाग, बुलंदशहर, बदायूं, अलीगढ़, एटा, मथुरा, आगरा, मैनपुरी आदि जिले शामिल हैं। ग्रीष्म ऋतु में इस क्षेत्र के उत्तरी भाग में तापमान कम रहता है और दक्षिणी भाग में तापमान अधिक पाया जाता है। अगला, बुंदेलखंड का पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, इटावा का दक्षिणी भाग सम्मिलित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। तो मिलता हूँ इसी तरह के किसी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।